हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, केड़ो वाला, सत श्री अकाल। वेलकम है जी आपका इस नए एपिसोड में, जहां हमारे साथ है मोहित पाटीदार। मोहित पाटीदार की क्या स्पेशलिटी है, क्यों इनके साथ आज हम इतनी बातें करने वाले हैं? तो भाई साहब, पहली भी बात जो आपको जाननी है वो यही है कि जब इंसान 21 साल की बाली उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए तो भाई साहब ऑफ कोर्स सी बात है कि हम उससे उसका ज्ञान लेंगे। तो मोहित, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप जुड़े इस इनिशिएटिव के साथ, एंड आज आप हमारे साथ बहुत सारी लर्निंग शेयर करने वाले हो। और दूसरा, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भाई क्या था इतनी जल्दी कि आपने वेट ही नहीं किया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का? जैसे ही मौका मिला कि भाई आईसीआई ने कहा 21 साल में मेंबर बन सकते हो, अब मैं 21 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। भाई जल्दी तो किसी को नहीं होती, लेकिन बस ये डर था कि भाई फेल नहीं हो जाए। अच्छा। तो बस मैंने सोचा यार एक एक करके एग्जाम्स दिए हाँ। और भगवान की दुआ से कहीं भी फेल नहीं हुआ। क्या बात है। 2017 में सीपीटी लिखी, 2016 में सीपीटी लिखी, 2017 में आईपीसीसी के बोधरुत लिखे। और सोचा था कि भाई भगवान प्लीज आईपीसीसी में अटेम्प्ट मत लगाना, फाइनल में 2-3 लगवा लेना, क्योंकि वहां पर पास होना बहुत जरूरी था। ठीक है, फाइनल बड़ी चीज है, वहां पर अटेम्प्ट चलेंगे, लेकिन राइट। भगवान की दुआ से फाइनल और 21 साल में अपन सीए बन गए भाई। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब मेरे को तो यही था कि मोहित आज हमारे साथ जुड़े। तो मोहित, आप है कहाँ से? भाई अपन भाई इंदौर से, इंदौर से। राहत तो इंदौरी वाले से, जाकिर खान वाले इंदौर से। इंदौर की स्पेशलिटी क्या है? खाते ही रहते हैं भाई, सुबह शाम खाते ही रहते हैं। सुबह हम पोहे जलेबी से स्टार्ट करते हैं, हम्म। फिर दिन में लगता है कि चलो ठीक है यार 56 तरफ एक राउंड मार आते हैं, फिर रात को लगता है क्या सोएंगे, तो हम्म। सोते भी नहीं भाई, सराफा निकल जाते हैं। मतलब दिन भर खाने में ही जाता है मेरे हिसाब से। वो सराफा के बारे में बेस्ट पार्ट यही है कि सुबह वहां पे सुनार लोग अपना मस्त कमाई करते हैं, रात को फिर 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद वहां पे खाने पीने की दुकानें लग जाती है, तो वहां पे वही वो पैसा जो कमाया होता है दिन में, वो वहां पे उड़ाते हैं अपना मस्त खाने पीने में। इंदौर का, जैसे आपने बताया, दिन की शुरुआत होती है पोहे और जलेबी के साथ। क्योंकि आप लोग इतनी मीठी और इतनी प्यारी नमकीन शुरुआत करते हैं, तो हम इस वीडियो की शुरुआत भी वैसे ही करेंगे और समझेंगे मोहित, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया क्यों। मतलब मैं तो बाद में लूंगा आपसे टिप्स कि कैसे निकाले सारे चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट रीजन क्या था कि भाई सीए करना है मुझे? भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स मैंने इसलिए किया ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं साइंस में भी अच्छा नहीं था भाई। साइंस भी अपना सुभान अल्लाह था, और मैथ्स में भी अपने को ज्यादा सूझ पड़ती थी नहीं। तो एक बार यार किसी दोस्त बोल रहा था यार कि यार मेरी मम्मी ने बोला है, मतलब आंटी ने बोला था कि बोले सीए कोई कोर्स होता है। तो मैंने उस वक्त भी सुन लिया, बोले होंगे यार इंजीनियर जैसा, साइंस जैसे डॉक्टर वाले कोर्स होते हैं, होगा कोई सीए। तो उन्होंने ठीक है लाइटली ले लिया मैंने, हाँ ठीक है कर लेंगे सीए। फिर एक आध बार पापा ने पूछा क्या करना है, तो मैंने पापा को बोला कि यार पापा सीए करना है। मतलब जो रौनक थी ना उनकी शक्ल पे कि अपना लड़का अब सीए बनेगा भाई, मतलब अच्छा। एक जो स्माइल थी, सीए बनना है। तो उस वक्त मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ तो दम जरूर है अपने कोर्स में। और बिल्कुल। अब किसी से भी बात करो, टीचर्स को बोलो कि यार सर मुझे सीए बनना है, तो मतलब एक अलग ही जोश रहता था, एक अलग ही रिस्पेक्ट अपने लिए। मतलब अपन ने सीए किया नहीं है अभी, अपन हाँ। ने एक भी एग्जाम राइट। निकाली नहीं है अभी, अपन 11वीं हुई है, लेकिन अपन ने किसी को कह दिया कि मुझे सीए बनना है, बनना है। तो उसके अलग ही अपने तरफ झुकाव आ जाएगा, अरे यार ये तो कोई बड़ा आदमी है भाई। तो ये चीज देखकर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, हाँ भाई सीए तो बनना है, क्योंकि जीवन में रिस्पेक्ट तो चाहिए। क्या बात है। सो आई थिंक सबका अपना अपना एक रीजन होता है, एंड कहीं ना कहीं आपका जो रीजन था वही है कि वो रीजन आई थिंक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये जो कोर्स है, इतना लंबा कोर्स है, अगर आपने खुद देखा कि सीपीटी से लेके फाइनल तक इंसान भागता रहता है, दौड़ता रहता है, कई बार नीचे गिरता है, कई बार उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। पर उठने के लिए वो जो मोटिवेशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मोटिवेशन आपको तभी मिलेगी जब आपका पर्पस क्लियर होगा। सो कहीं ना कहीं आपका वो पर्पस क्लियर था कि भाई मैंने जब अपने पापा को बोला कि आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके फेस पे स्माइल दिखी, बाहर वालों को बताया, उनके मन में रिस्पेक्ट दिखी, तो एक क्लैरिटी मिल गई कि भाई एक बार यहां तो पहुंचना है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे। एंड कैसा रहा था ये पूरा सफर? अगर बात की जाए एक इंसान के, अगर क्लास 12th में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है मतलब खुशी आती है, बट वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब मेरे को एकदम सही डिसीजन लेना है, मुझे कोई गलत राह नहीं पकड़नी। तो आपके पहले तो 12th में कितने मार्क्स आए थे? 12th में देख भगवान की दुआ से और मेहनत वगैरह करने से 94% तो बन गए। लेकिन मैं बताऊं ना 94% क्यों बने, क्योंकि मेरा साइंस और मैथ्स नहीं था। अगर मेरा साइंस और मैथ्स होता ना भाई तो मैं 70-75 पे अटक जाता। लेकिन ठीक है, अच्छा। कॉमर्स था अपना, अपन ने अकाउंटेंसी पे जी जान लगा दी थी। सर को बोल रखा था मैंने अपनी क्लास में कि सर मुझे सीए बनना है, तो उन्होंने अकाउंटेंसी वहीं से अच्छी पढ़ाई थी हमको, सीपीटी लेवल तक की। और फिर ऐसा लगा था कि यार, फिर हाँ डिसाइड करने का तूने बोला ना कि नहीं यार सीए क्यों किया, मतलब उसके अलावा भी अगर परसेंटेज अच्छे आ जाते तो इंसान का क्या दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। इसमें तो भाई अटेम्प्ट लगने वाले पता नहीं 5 की जगह 10 साल लग जाएगी, सीए बनेंगे ही नहीं। सही और उस बात टाइम है। ऐसा था कि यार अगर नहीं बने ना तो बीकॉम बीबीए एमबीए, मतलब एमबीए अगर अच्छे कॉलेज से किया देयर इज एन अदर थिंग,
लेकिन अगर अपन ने नॉर्मल कॉलेज से बीकॉम बीबीए कर लिया ना, देयर इज नो वर्थ इन द मार्केट। आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जॉब के लिए सर्च करते रहते हैं, लेकिन कोई अच्छा पैकेज दे ही नहीं रहा उनको। दे ही नहीं पर रहा। उस टाइम था कि अगर तुम सीए बन गए तो तुम्हारा पैकेज अच्छा मिलने वाला है, रिस्पेक्ट तो इज्जत तो अपन ने 11वीं 12वीं में ही देख ली थी बहुत थी। तो बस वहीं से सोच लिया परसेंटेज अच्छे हैं, छोड़ो अच्छे कॉलेजेस, इसी में घुसो और खोद डालो। वो वाला अपना नजरिया था भाई। अगर देखा जाए तो मोहित ने यहाँ पे बहुत ही कमाल की बात बोली है। मतलब मैं मोहित ये बोलता हूँ कि हमारे यहाँ ना दिल्ली में हर यू कैन से हर नुक्कड़ पे ना एक अग्रवाल कॉर्नर मिल जाएगा, एक बीकानेर स्वीट्स मिल जाएगा। बट जब बात होती है क्वालिटी स्वीट्स की ना, या क्वालिटी मिठाइयों की, तो क्वालिटी मिठाई कहाँ से आती है? या तो हल्दीराम से आएगी, या बीकानेर वाला से आएगी, या फिर अपना चांदनी चौक की तरफ एक चाइना राम है, वो भी बहुत फेमस स्वीट्स है, वहां से आएगी। मतलब कोई बड़ी दुकान होगी तब वहां पे जाके मजा आएगा, वरना मिठाइयाँ तो हर दुकान पे मिल रही है। तो यहाँ पे हर मोहित कोई ने यही बोला है कि भाई ग्रेजुएशन हो चाहे एमबीए हो, वो हर कोई करा रहा है। बट जब आती है बात सीए की, तो भाई उसकी क्वालिटी पे ठप्पा लगता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, और उस ठप्पे का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो एक बार ठप्पा लग गया तो मतलब क्वालिटी है बंदे में। सो वहां पे एक क्लैरिटी थी कि भाई अब अगर मेरी 94% आई है तो मुझे ऐसा ठप्पा लगवाना है जिसकी यू कैन से यूनिवर्सल वैलिडिटी हो, राइट? वो आपने एक टाइम पे ले लिया। तो चलो अब सीए की बात कर लेते हैं। और ये भी आपने बता दिया कि कॉलेज क्यों नहीं करना, क्योंकि भाई मेरे दिमाग में क्लियर है, जो चीज मुझे करनी है उसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है। मुझे सीए करना है तो सीए में पहले सीपीटी, फिर इंटर और फाइनल है, और बीच में कहीं कॉलेज आया नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉलेज आए। तो अगर बात की जाए सीपीटी और इंटर की, तो वहां पे आपका कैसे रहा? मुझे आज भी याद आ रहा है सीपीटी की पहली क्लास। मतलब तू बात नहीं मानेगा कि इकोनॉमिक्स का मेरा लास्ट पेपर था 31 मार्च 2016 को। मतलब 31 मार्च 2016 को लास्ट पेपर था इकोनॉमिक्स का। अपन लिख के आए, अपन ने सोच रखा था कि थोड़ा सा आराम करेंगे, लेकिन पता चलता है कि सीपीटी की अगर तुमको पहली एग्जाम देनी है, अटेम्प्ट मिस नहीं करना, तो 2 महीने बाद ही एग्जाम है, जो कि मई जून अटेम्प्ट होता था उसको। मतलब 2 महीने एग्जाम से तुमको अगर ये वाली अटेम्प्ट में क्लियर करना है सीपीटी, तो 1 अप्रैल 2016 को कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। सोच 31 मार्च 2016 को मेरा माइंडसेट क्या होगा, भैया अब तो रिलैक्स करना है, 12वीं वाले छात्र हैं, सारे लोग घूमने जा रहे थे उस टाइम, अपने सारे दोस्त जो भी 11वीं 12वीं के थे, क्योंकि बहुत कम तो सीए में आते हैं उस बार। और अपन दूसरे ही दिन मतलब 1 अप्रैल 2016 को चल पड़े अपना बक्सा लेके और कॉपी किताब लेके आईसीआई की इंदौर पहली बार कि चलो ठीक है यार अब तो अपन कोचिंग गए। अपने को लगा यार ठीक है अब तो आराम से, कुछ कम ही बच्चे होंगे क्योंकि अपन तो निकले एक ही थे अपनी पूरी क्लास से। तो वहां जाके देखा तो वो बैठे हुए 300 दिख ही नहीं रहे। वो बोलने वाला तो पता ही नहीं चल रहा, मतलब पता भी नहीं चला कितने टोटल बच्चे थे। अपने तो आधे वाले इधर उधर के 10-20 बच्चों को मिल पाया पूरी सीपीटी की क्लास में हमें। तो ऐसा वाला जर्नी था यार। सीपीटी से स्टार्ट किया, फिर आईपीसीसी चला, फाइनल चला। मतलब मजा तो बहुत आया, बहुत ज्यादा हार्डवर्क था। आईपीसीसी में तो अलग ही लगे पड़े। मतलब वहां पे आईपीसीसी में गए तो ऐसा होता था कि सब बच्चों के लिए क्या ऐसी वाली स्पेस होती है अपनी रेक्टेंगल स्पेस, लेकिन वहां पर ऐसी वाली स्पेस कर रखी। मतलब जैसे जैसे तुम पीछे जा रहे हो ना, तो तुम्हारी हाइट आगे, मतलब सबसे पीछे बैठे हो तो ऐसा वो मूवी वाला फील आ रहा है। सर इतने छोटे से दिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड इतना सा दिख रहा है, मैग्नीफाई करके देखे जा रहे हैं। पता मतलब ऐसा लग रहा था भाई इसमें तो फेल होनी है अपन, इस आईपीसीसी में तो फेल पक्के ही होना है। लेकिन पता नहीं आखिरी में मेहनत कर ली अपन ने बहुत ज्यादा। और एक चीज अच्छी करी थी भाई आईपीसीसी में जो प्रैक्टिस मैनुअल होता था ना अपने टाइम पे, वो क्लास के साथ सॉल्व कर लिया था। इसी की वजह से पहली बार में मैं आईपीसीसी निकला, वरना मेरा तो अटेम्प्ट लगना पक्का था यार। पक्का था, राइट। सो सीपीटी और आईपीसीसी में मतलब अगर मैं मेरे को दोनों चीजों में बस एक चीज कॉमन नजर आई, वो थी भीड़, क्लास की भीड़। जब सीपीटी अरे बहुत भीड़ यार, मतलब 300 बच्चे समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, और बड़े बड़े हैं लोग। मतलब अपने घर वाले, मतलब जो पापा मम्मी छोड़ने आते थे ना कोचिंग, रजिस्ट्रेशन करवाए ना, वो तो मना करते थे, अरे रहने दे, कैसे पढ़ेगा भाई तू। सही बात क्योंकि वो लोग तो स्कूल में लड़ लेते थे, अगर 50 से ज्यादा बच्चे हो तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, और वहां पे तो 600-700 भरे हैं। सो वो भीड़ का फाइनली आप हिस्सा नहीं थे, आप आगे बढ़ पाए एंड आगे बढ़ पाए। सीपीटी भी क्लियर हो गया, आईपीसीसी भी क्लियर हो गया। अगर आईपीसीसी की बात की जाए तो आईपीसीसी आपने बोथ ग्रुप्स एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किए, एक एक करके किए, कैसे किया था? आईपीसीसी मैंने सोच रखा था भाई कि बनना तो एक बार में सीए बनना है, और मैंने रिस्क ली लाइफ में भाई, एक एक करके तो नहीं देना। अगर अच्छी आर्टिकलशिप चाहिए तो दोनों ग्रुप एक साथ देने पड़ेंगे, और दोनों ग्रुप एक साथ दिए। और भगवान की दुआ से अंतिम आईटीएसएम 40 में पास होकर तुम्हारा भाई फाइनल में पहुंच गया। आईटीएसएम के साथ मैं सच्ची बताऊं, आई थिंक ये ना आईटीएस ये एसएम के साथ बस वो है कि उसका जो भाई है उसका पहले नाम आईटी था, अब ईआईएस हो गया। बट परेशान तो ये दोनों ही कर रहे हैं, चाहे ओल्ड वालों को चाहे न्यू वालों को। मुझे बस अब ये चीज जाननी है कि यार जब ये आर्टिकल आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स निकल गए, पहली बात तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, चुनिंदा बच्चे होते हैं, 5-6% ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनके आईपीसीसी के बोथ ग्रुप्स सिंगल अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। सो जब ऐसा हुआ तो मन में क्या थॉट्स थे कि भाई अब मेरे को जैसे सीए बनना है,
तो मार्केट में बस एक ही लहर है यार, बिग फोर बिग फोर बिग फोर। अब तो चलो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आ गया कि 18 महीने आर्टिकलशिप करो, 18 महीने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो, पूरा लुफ्त उठा लो 3 सालों का। बट जब हम पहले की बात करें तो उस टाइम पे तो भाई यही था कि आई थिंक अभी भी लोग यही है कि बिग फोर के पीछे सब भाग रहे हैं, वो भीड़ जा रही है बिग फोर के पीछे, पर वो सारी भीड़ को वहां पे जगह नहीं मिल रही। सो मन में क्या था कि जब बोथ ग्रुप्स क्लियर हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो क्या बिग फोर चाहिए, क्या करना है, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? भाई जो तेरा क्वेश्चन है ना, ये मैंने इतना फेस किया, इतना इसने मुझको टॉर्चर किया है मैंने आईपीसीसी बोथ ग्रुप पास करने के बाद। बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन लेना है, क्योंकि वो डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है, उससे अपना पूरा कॉर्पोरेट करियर इधर से उधर हो सकता है। मतलब इस पे तो मैंने सेपरेटली वीडियो भी बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर। मतलब लेकिन उस वक्त मुझे एक चीज फोकस में थी, क्या मुझे ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है कि अगर कोई घर वाला मुझसे पूछे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करना है, तो मुझे जवाब आना चाहिए उसका। मैं बस ये नहीं कहूँ मुझे तो लिस्टेड कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट ही आता है भाई, मुझे तो बस रिव्यू करना आता है, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स पढ़ना आता है मुझे, ताकि मुझे सारा काम सीखना है। और वहीं मैंने डिटरमाइन किया कि ठीक है बिग फोर होगी अपनी जगह, मुझे एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है जो कि प्रैक्टिस भी कर सके, ऐसा नहीं कि बस कॉर्पोरेट की गुलामी कर सके। तो फिर मैंने वहीं पे वीडियो का फर्म चुनी, मिड साइज फर्म चुनी, वहीं से मेरी आर्टिकलशिप हुई और एक्सपोजर इतना शानदार था ना मेरा भाई। मतलब वहां पर बिग फोर जितना काम तो नहीं था उस लेवल का, लेकिन हमने सारे सेक्टर्स हर 6-6 महीने में शिफ्ट होता था, अगर कोई स्टाफ नहीं आता तो उसका काम अपने को देखने को मिल जाता था। और इसकी वजह से सारी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक हुई कि आज अपन अपना ऑफिस आराम से सेट कर सकते हैं, कोई भी कंसल्टेंसी आराम से दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। और नॉलेज का तो क्या है यार, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मतलब आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने बिग फोर के सारे इंटरव्यू क्रैक किए और अभी मैं यूआई में भी हूं जैसे, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। मतलब अभी अगर कोई सीए स्टूडेंट कर रहा है तो मैं तो उसको यही एडवाइस दूंगा कि अगर उसने आईपीसीसी के बोथ ग्रुप क्लियर कर रखे हैं और बहुत सारे लोग आपके आसपास बोल रहे हैं कि भाई बिग फोर में जा, बिग फोर में जा, बिग फोर में जा, दिल की आवाज सुन कि तुझे कॉर्पोरेट करियर कहाँ देख रहा है, तेरा लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। बस कॉर्पोरेट करियर में ही रहना है तो ठीक है अभी से बिग फोर में जा, लेकिन दिमाग में अगर है कि मैं कहीं ना कहीं 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद अपना ऑफिस सेटअप करने वाला हूँ, तो भाई मिड साइज फर्म चूज कर, वहां से आर्टिकलशिप कर, बाद में बिग फोर है तेरे लिए, वहां पे लिए तू अपना एक्सपोजर, वहां पे अपना नाम टैगलाइन ले, लेकिन अभी सारा काम सीख ले, वरना क्योंकि बाद में कोई नहीं सिखाने वाला आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वाला पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा कि यार मुझे सब काम सीखना है, तो मैंने मिड साइज फर्म चुनी, इंदौर की बहुत अच्छी फर्म थी और वहां से जानदार शानदार आर्टिकलशिप करी तेरे भाई। तो मुझे पता है यहाँ पे बस एक चीज दिख रही है, एंड वो है थिंकिंग कि तुम्हें आगे क्या करना है एंड उसके हिसाब से डिसीजन लो। सो सारी दुनिया जो भेड़ चाल है वो सबके मन में बस या तो खुशी है या टेंशन है। खुशी उसको जिसको बिग फोर मिल गया, टेंशन उसको जिसको नहीं मिला। मैं कहता हूँ जिसको खुशी है उसको भी आगे टेंशन होगी कि भाई अब बिग फोर मिल गया, यहाँ पे काम भी बिग फोर वाला बड़ा काम करना है, ठीक है। एंड व्हाट यू डिड वाज क्लैरिटी कि भाई मेरे को आगे जाके दिखता है कि सीए मोहित पाटीदार की एक फर्म होगी, बड़ी फर्म होगी, मेरी भी एक ऐसी फर्म होगी जो शायद कभी बिग फोर की उसमें रेस में आगे दौड़ रही होगी, और मैं भी एक अपना वेंचर कर रहा हूँ। एंड जब वो चीज दिख रही है तो ये समझ आ रहा है कि भाई जब मैं अपना बड़ा वेंचर कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ ऑडिट नहीं करूंगा, मुझे टैक्स का भी काम आना चाहिए, मुझे जीएसटी का भी काम आना चाहिए, मुझे बाकी चीजें भी आनी चाहिए जो कि मुझे एक मिड साइज फर्म ही सिखा सकती है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बिग फोर का, एंड ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मिड साइज फर्म्स का, जो जनरली सीए स्टूडेंट निग्लेक्ट कर जाता है या उसको बताया नहीं जाता। अगर बताया जाता है तो ये दिखाया जाता है कि भाई मिड साइज फर्म में स्टाइपेंड नहीं मिलती। तो मुझे ये लगता है कि ये हमें हमारी सीए फाइनल की कॉस्टिंग सिखाती है कि भाई शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को मत देखो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को देखो। तुम्हें जब डिसीजन ले रहे हो तो ये मत देखो कि भाई शॉर्ट टर्म में तुम्हें कितना फायदा हो रहा है। ऑफ कोर्स तुम्हें 3 साल में हो सकता है स्टाइपेंड थोड़ा ज्यादा मिल जाए, बट अगर लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारी जो गोल्स के साथ वो मीट नहीं कर रहा ना, तो भाई साहब उस चुनिंदा जो तुमने एक्स्ट्रा पैसे कमाए उन 3 साल में, वो तुम्हें कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएंगे। सो यहाँ से हमें मोहित से बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है एंड वो लेनी चाहिए। एंड आई थिंक यही रीजन था दैट यू वर सेटिस्फाइड थ्रू आउट योर होल आर्टिकलशिप पीरियड, क्योंकि जनरली मैं बताता हूँ सीए फाइनल का ना जो अटेम्प्ट है वो 2 चीजों की वजह से जाता है। एक तो पढ़ाई, बंदा पढ़ाई नहीं करेगा, ऑफ कोर्स वो नहीं जाएगा, एंड दूसरा वो यही होता है मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस। अगर मैं वो नहीं कर रहा ना जो मुझे पसंद है या जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं दूसरों के हिसाब से चल रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रेस और प्रेशर के साथ में पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा। आई फील कि ये बहुत बड़ी लर्निंग है जो हमें यहाँ पे लेनी चाहिए। एंड मोहित, सबसे पहले तो अगेन मतलब अब तो बहुत लोगों ने कह दिया होगा कांग्रेचुलेशन कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अब आपको वो डिग्री मिल गई है। थैंक यू भाई, तुझे भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, तू भी दोनों में रैंक लाया था। मुझे जो लगता है ना, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू आर डूइंग व्हाट यू वांट। मतलब अब आपको वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, यूट्यूब पे भाई मैं वीडियोस बनाऊंगा, मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड यू आर डूइंग दैट। एंड मैं सच्ची बताऊं, मैं रेजोनेट करता हूँ उस चीज के साथ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, मैं भी वो कर रहा हूँ।
एंड बेस्ट पार्ट इज कि अब वो जो जब दो वो लेटर मिल जाते हैं ना, उसके बाद आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अब और क्या। सो मोहित, मेरा अब यही सवाल है कि नाउ यू हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑफ कोर्स अब पूरा फ्लो हो गया। मैं आज ये आपसे नहीं पूछूंगा कि कैसे पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की, सबको पता है यार, वही स्टडी मटेरियल है, वही आरटीपी है, वही एमटीपी है, वही पास्ट क्वेश्चन हैं। जितनी ज्यादा जो प्रैक्टिस करेगा उसके उतने ज्यादा नंबर आएंगे। क्यों उसके उतने ज्यादा नंबर आएंगे? क्योंकि उसको उतना कॉन्फिडेंस होगा, उसका उतना हाथ बैठा होगा, वो 3 घंटे को अच्छे से मैनेज करेगा, पूरा पेपर करेगा, तमीज से पेपर लिखेगा, प्यार से पेपर लिखेगा और पास हो जाएगा। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट हाँ, किससे टीच गाइडेंस लेनी है, क्या करना है, ऑफ कोर्स उसके बारे में हम बहुत बातें करते हैं, आगे भी मौका मिलेगा मोहित के साथ और डिस्कस करने का तो करेंगे। बट अभी मेरा जो क्वेश्चन मोहित से वो ये है कि अब जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो 21 साल की उम्र में, एंड आगे दिख रहा है कि भाई कोरोना तो चलो अब जाने वाले की स्टेज में आ गया, एंड लाइफ अभी काफी बड़ी आगे दिख रही है। सो क्या लगता है कि व्हाट इज दिस लाइफ ऑल अबाउट, क्या करना है आगे? भाई जब मैंने सीए स्टार्ट किया था ना, तो केवल 3 से 4 रीजन थे मेरे पास कि यार मैं सीए बन रहा हूँ। लेकिन सीए बनने के बाद जब रियलिटी देखता हूँ ना कि आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हर बहुत सी डिमांड्स आ रही है यार। टीसीएस, इन्फोसिस के ऑफर लेटर्स पड़े होते हैं, बिग फोर, सारी बिग फोर के मैंने इंटरव्यू क्रैक किए। आईपीसीसी के बाद सोचा था यार कि बिग फोर में जाऊंगा, अब आराम से इंटरव्यू क्रैक हो जाते हैं, उसके अपने अलग वीडियोस बनाएंगे अपन। आराम से इंटरव्यूज क्रैक हो सकते हैं, आराम से किसी भी कंपनी में जा सकते हो, किसी स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है उसके यहाँ पे आप अपनी आराम से जॉब ले सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप रन कर सकते हो। टीचिंग में इंटरेस्ट है तो सीए स्टूडेंट कोई भी डोमेन पकड़ के उनको पढ़ा सकते हो। मतलब द वर्ल्ड इज योर्स, जहां सोच सकते हो वहां जाओ, जो करना है वो करो। और सीए डिग्री की सबसे ज्यादा खास बात जो है ना वो यही है, यही चीज सीखिए और आप आगे क्या, तो आप आगे बहुत कुछ है भाई। मेरे को क्या लगता है ना, Simple सीए का जो बेस्ट पार्ट है वो ना, सीए का जो कोर्स है बेसिकली आपको वो बनाता है जो मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी चाहते हैं कि हर इंसान इंडिया का आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल सही, वो चाहते हैं हर इंसान आत्मनिर्भर बने। एंड मैं यहाँ पे ये बता दूं कि भाई अपना कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बट सिंपल सी बात यही है कि एक अच्छी सोच है उसके पीछे कि भाई आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, क्या मुझे सीए बन के जॉब मिलेगी? मैं कहता हूँ क्वेश्चन ही गलत है। क्या मैं सीए बन के वो कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ? ये क्वेश्चन सही है। आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको किसी की जरूरत तो पड़ेगी। एंड जब आपको किसी की जरूरत पड़ेगी उसका मतलब आप उसको मौका दोगे यानी आप जॉब क्रिएट कर रहे हो, राइट? सो जॉब लेने की जगह मतलब सोच को थोड़ा बड़ा रखो यार। देखो एक जिंदगी है, अगर एक जिंदगी, एक लाइफ है, तो बड़ा करना है छोटा करना है? ऑफ कोर्स बड़ा करना है। एंड अगर बड़ा करना है तो बड़ा डिग्री आपको मिल चुकी है, अब बड़ी डिग्री आपको मिल चुकी है, बड़ी आपकी सोच है, उन दोनों को साथ में मिला के आप ऑफ कोर्स कुछ बड़ा कर सकते हो। सो मोहित, अब आगे क्या प्लान है दोस्त, ये बताओ अब सीधा। देख, आगे का प्लान तो ये है कि कोई इतना अच्छा वेंचर सेटअप करना है जिसमें हम खुद सीईओ हो, उसके कुछ अच्छे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे और एक खुद का बिजनेस सेटअप हो। और दूसरे देखे कि नहीं, हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब के पीछे नहीं भागता है, जॉब बनाने के पीछे भागता है। ये सबसे मेन मोटिव है मेरा। और टीचिंग में, मेंटरिंग में जैसे तुझे इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट ऑलरेडी है। अपना यूट्यूब चैनल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और उसमें ग्रेट रिस्पॉन्स, पिछले 7-8 दिन में 4000 प्लस सब्सक्राइबर्स हुए उसके। क्या बात है। तो यार इसमें इंटरेस्ट है। और अगर अपने जो स्टूडेंट्स जो हमको सुन रहे हैं उन्होंने और अपने को देखा कि यार उनको पसंद आ रहे हैं अपन, कि हाँ यार सर पढ़ा पाएंगे, मेंटरिंग कर पाएंगे, सब्जेक्ट्स पढ़ा पाएंगे, तो हो सकता है यार 1 आध साल बाद शायद कोई सब्जेक्ट्स लेके जिसको अपने को इंटरेस्ट है, बच्चों को इंटरेस्ट है, उसको स्टार्ट करें। एक आध साल बाद मोहित नहीं होगा हमारे साथ, मोहित पाटीदार नहीं होगा, मोहित सर होंगे जो बता रहे होंगे कि भाई मैंने आज कम से कम 1000 बच्चों को मैंने पढ़ाया है और उनको उनकी जो लाइफ है वो सुधारी है। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। बट जब तक वो मुकाम आता है, जब तक हम वहां पहुंचते हैं, ये सफर इंपॉर्टेंट है। एंड उस सफर में हमें एक ही चीज इंश्योर करने की, जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से करें, अपने मजे से करें एंड ओवरऑल खुश रहें। सो थैंक यू सो मच मोहित, जो भी आपने हमारे साथ बातें डिस्कस करी, आई थिंक दे वर वेरी useful for not only me, not only for you, but everyone who has watched the video till here. एंड काफी लोग काफी कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। और मेन चीज जो यहाँ पे सीखने वाली थी वो यही था कि भाई भेड़ चाल में नहीं जाना, अपनी चाल खुद बनानी है, अपना रास्ता खुद बनाना है, उस रास्ते पे चलना है जिस पे चलना आपको अच्छा लगता हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, मेरे लिए नहीं मोहित के लिए लाइक कीजिए जो उसने समय निकाला, जो चीजें शेयर करी है, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वो बेल आइकन जरूर दबा के जाना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।